लेकिन राजस्थान में किस तरह से फेरबदल हुए हैं और जादूगर का जादू कैसे फेल हो गया, आंकड़े क्या कह रहे हैं, सब कुछ समझते हैं। हमारी सहयोगी ज्योति हमारे साथ जुड़ चुकी है। ज्योति, ओवर टू यू। जी हाँ अमृता, बिल्कुल सही कहा आपने, जादूगर का जादू फेल हो गया और यहाँ जादू चला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आक्रामक रैलियां और नतीजा जरा देखिए आपके सामने। 113 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी 71 सीटों के साथ, बीएसपी को 2 सीटें मिली। अब देखिए ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, यहाँ पर बीजेपी के विधायक बैठने वाले। कुछ ऐसी सूरत होगी राजस्थान की विधानसभा की, जबकि ये हल्का नीला रंग जो आप देख रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी को रिफ्लेक्ट करता है। 71 जो विधायक होंगे वो कांग्रेस पार्टी के होंगे। अब बड़ी बात यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक के बाद एक वहां पर जो रैलियां हैं और जो मोदी गारंटी है उसकी जीत हुई है, यही बात वसुंधरा राजे भी कह रही है। लेकिन अगुवाई कौन करेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस वक्त यही बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये इसलिए भी है क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया को उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया गया। तब दिया कुमारी होगी, बालकनाथ का नाम भी सबसे आगे चल रहा है। अंजीत और अमृता। ज्योति, आपने राजस्थान का क्या हाल है वो बताया, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान वापस आ गए। वहां क्या स्थिति है ज्योति? देखिए मध्य प्रदेश की स्थिति तो अंजीत ऐसी है कि किसी ने सोचा नहीं था कि 161 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी फिर से सरकार बना लेगी। हालांकि कयास तो थे कि थोड़ी बहुत, लेकिन 161 सीटें आ जाएंगी। 160 पे अभी आंकड़ा है, क्योंकि ये आंकड़ा भी बदल रहा है। अभी भी नतीजे जो रुझान है वो नतीजों में लगातार तब्दील हो रहे हैं। सूरत कुछ ऐसी होगी। सूरत जरा देख लीजिए मध्य प्रदेश विधानसभा की क्या होने जा रही है। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, संतरी रंग का, 160 सीटें, ये भगवा विधायक यहाँ पर बैठेंगे। और ये भगवा सीटें जो आप देख रहे हैं ये रिफ्लेक्ट कर रही है बीजेपी के विधायकों को, जबकि ये जो हल्का नीला रंग आप देख रहे हैं यहां कांग्रेस पार्टी के विधायक बैठेंगे। जबकि एक सीट बीएसपी के खाते में गई है, एक अदर के खाते में। और यहां पर भी बड़ा सवाल है कि क्या शिवराज ही वो चेहरा होंगे। हालांकि जो चुनाव लड़ा गया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां, लगभग 16 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां की। अंजीत, देखिए अब बात राजस्थान की भी हो गई, मध्य प्रदेश की भी हो गई, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो 90 सीटें हैं वहां भी आंकड़े जो सामने आए उसने सबको हैरान कर दिया है। और इस जीत का तो शायद अंदाजा भी नहीं था और इस हार का भी अंदाजा कांग्रेस को नहीं था। ज्योति, ओवर टू यू, आंकड़े बताइए। बिल्कुल सही आप कह रही हैं, ये अचंभित करने वाली बात हुई है। किसी ने सोचा नहीं था। सबसे ज्यादा जो सरप्राइजिंग फैक्टर रहा इन नतीजों का वो छत्तीसगढ़ रहा। भूपेश बघेल अभी तक उनका चेहरा देखने को नहीं मिला है। वो क्या कहेंगे, क्योंकि भूपेश बघेल ये मानकर चल रहे थे कि उनकी जीत होगी, वही नहीं मानकर चल रहे थे, बल्कि सभी नतीजे ये कह रहे थे, सभी पोल्स ये कह रहे थे। अब देखिए सूरत बदल गई है। सूरत कुछ इस तरह से बदली है कि बीजेपी के जो खाते में 54 सीटें गई हैं, ये देखिए ये बीजेपी के खाते में, और यहां पर बैठेंगे बीजेपी के विधायक, जबकि कांग्रेस पार्टी के विधायक यहां बैठेंगे 33 सीटों के साथ, कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पर। और लगातार ये कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल की योजनाएं हैं वो लोगों के बीच में पहुंची है, उसका फायदा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भूपेश बघेल की व्यक्तिगत हार के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अंजीत और अमृता। बिल्कुल ज्योति, शुक्रिया आपका। लेकिन बड़ी बात यह है कि वापसी हो गई है बीजेपी की। मेरे सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त भोपाल से जुड़ गए हैं और साथ ही अभिलाष खांडेकर जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन विकास, पहले आपके पास एक सवाल अब लोगों के जहन में और खासकर मध्य प्रदेश की जनता के मन में, क्या शिवराज सिंह मुख्यमंत्री एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे या अभी कुछ कह नहीं सकते? देखिए, अगर बीजेपी की राजनीति की बात करें तो अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ बीजेपी ऑफिस में मैं मौजूद हूँ भोपाल में, और यहाँ सुबह 6 बजे से मैं मौजूद हूँ। जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता आ रहे हैं, जो नीचे के लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले हैं, बूथ लेवल पे काम करने वाले हैं, उनके मुंह से एक ही नाम निकल रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वो दूसरे का नाम नहीं ले रहे हैं, दूसरे के बारे में वो सोच नहीं रहे हैं। और जहां तक रही बात कि अगर बीजेपी की जाए तो जब ये चुनाव प्रचार अभियान चल रहा था, किसी भी चेहरे को बीजेपी ने यहाँ आगे नहीं किया था। बेशक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। जब पार्टी को ऐसा लगा कि नुकसान हो रहा है चेहरा न होने की वजह से, शिवराज का नाम सामने न आने से, या उनका नाम नहीं आ रहा है इसलिए बहुत वो एक्टिव नहीं हो रहे हैं, तो लगभग जो मेरी जानकारी है कि 12 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी की तरफ से कह दिया गया कि पार्टी अगर जीतती है तो मुख्यमंत्री आप। उसके बाद शिवराज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और आप देखें दिन रात एक कर दिया था शिवराज सिंह चौहान ने। तो यहाँ किसी दूसरे नाम के ऊपर चर्चा अभी तक हमने नहीं सुनी है। लोगों से इसके पहले भी हम बात करते रहे हैं, चुनाव के दरमियान आते रहे, लेकिन आपने बता दिया है, आपने बता दिया अब क्या होने वाला है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए अब आने वाले समय में क्या तस्वीर होगी, लेकिन ये तो देखिए अभिलाष जी साफ हो गया है कि जो तस्वीर है वो भगवा होगी विधानसभा की। ज्योति में भी आंकड़े दिखा रही थी, लेकिन अब ताजपोशी किसकी होगी ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन क्या उस ताजपोशी से पहले ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये जो जश्न सामने आ रहा है,
खास तौर पर ये जो बम्पर जीत, ये जो एक तरफा जीत सामने आई है, इसने सबको मध्य प्रदेश में हैरान कर दिया है। अभिलाष खांडेकर जी, आवाज मिल पा रही सर आपको? जी नमस्कार जी, अमृता का सवाल था सर आपसे कि ये जो वापसी हुई बीजेपी की, खासकर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भी एक संशय था, ये हैरान करने वाली, आपको लगता था पहले से ऐसा ही होगा? नहीं, बिल्कुल हैरान करने वाली है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ या इवन राजस्थान में इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ऐसा किसी में ने भी कहा था। हालांकि कुछ एग्जिट पोल्स बता रहे थे कि बहुत जबरदस्त जीत होगी, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो निश्चित रूप से अभी जो बात हो रही थी कि शिवराज सिंह चौहान, भले ही मोदी की गारंटी चल रही थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ही मुझे लगता है मुख्यमंत्री के पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं। न सिर्फ दावेदार हैं, मुझे लगता है कि वो शपथ भी लेंगे अगले 1-2 दिनों में, बिकॉज उन्होंने 100 मतलब कहने का मतलब ये है 165 से ज्यादा रैलीज करी उन्होंने। उनका टिकट बंटवारे में बड़ा रोल था। लाडली बहना स्कीम जो उन्होंने लाई, उसके चलते आज वो सबसे, जिसको कहते हैं टॉलेस्ट चीफ मिनिस्टर्स इन मध्य प्रदेश इन द कंट्री, तो आज शिवराज सिंह चौहान का कोई मुकाबला मध्य प्रदेश में कोई लीडर नहीं कर सकता है।